आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम कानून क्या है, कानून कहाँ आप नहीं समझ पाते हैं, वह समझवाने की कोशिश करते हैं और कुछ चीज़ें जो सामाजिक हैं और जो अंधविश्वास की वजह से आप लादे हुए घूम रहे हैं, उस शताब्दी में, जिस शताब्दी में एक बटन दबाने से पूरा का पूरा शहर रोशन हो जाता है या अंधेरे में डूब जाता है, उस समाज में जहाँ के विज्ञान के चमत्कार ऐसे हैं कि जिस चंदा मामा को हम लोग कटोरे में बुलाते थे, उस चंदा मामा पर लोग जा कर के घूम कर के आ रहे हैं। उस सूरज पर जिसकी गर्मी की कल्पना करके आज भी बड़े बड़े लोगों को होश ठिकाने आ जाते हैं, वहाँ भी जाने की बात कर रहे हैं। उस ज़माने में भी हम अंधविश्वास को, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज होने के बावजूद पढ़ा लिखा समाज भी, और वो लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, वह भी इस अंधविश्वास को ढोके चल रहे हैं। हमारे समाज में एक बड़ा कलंक है और वह कलंक है डायन प्रथा। यह डायन प्रथा उन औरतों को सबसे ज़्यादा पीड़ित करता है जिनकी वजह से हमारा सृजन हुआ है, जिनकी वजह से हम पले बढ़े, जिनको हम लक्ष्मी कहते हैं, जिनको दुर्गा कहते हैं, जिनको सरस्वती कहते हैं। यह डायन प्रथा समाप्त करने की सरकार की तमाम कोशिशें लगभग निरर्थक हो जा रही है। शायद ही कोई दिन का अखबार हो, कोई दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जहाँ कहीं सूचना नहीं आए कि यहाँ डायन के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उसके साथ विभत्स बिहेव किया गया, मार दिया गया, उसके ज़मीन लूट लिए गए, उसे घर से निकाल दिया गया, उसके बाल काट दिए गए। इसके निषेध के लिए कानून बना हुआ है और कानून बहुत सख्त है, सख्ती से लागू करने की बात है। तो आज कानून की बात में हम इसी पर बात करेंगे। पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट अल्पना वर्मा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि डायन प्रथा निषेध कानून क्या है और इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सर्वप्रथम मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले मैं बताऊं कि ये जो डायन प्रथा है हमारी सारी सामाजिक कुरीतियों में सबसे ज़्यादा विभत्स है जी। ये इस प्रथा के अंतर्गत महिलाओं पर बहुत ही भयंकर तरह का शोषण होता है। ये एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसको हटाना जड़ से अति आवश्यक है जी। हमारी सरकार की, हमारे कई एनजीओज की, कई संस्थाओं की परिश्रम के बावजूद ये प्रथा है कि ये जाने का नाम ही नहीं लेती। सरकार 2001 में झारखंड सरकार द्वारा जान प्रथा उन्मूलन एक कानून भी लाया गया, जिसमें 3, 4, 5, 6, 7 कई प्रावधानों में हर तरह की बातें कानून बनाया गया है, जिसमें किसी को डायन बोलना, किसी को डायन बोल के उस पर अत्याचार करना या सामाजिक रूप से आपस में किसी और को उकसाना, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा मन बुद्धि है उसे ये कहना कि फलाना या फलनवी वो डायन है और वो व्यक्ति सरेआम बोलना शुरू कर दे कि ये अमुक महिला, अमुक व्यक्ति डायन है और उसके साथ उसका शोषण करना, ये सारे ही कानून के दायरे में लाए गए हैं। इसके साथ भी ये नॉन बेलेबल है और जो इससे भी संगीन, जैसे यदि डायन बोल के हम किसी की हत्या कर देते हैं तो उस पर हत्या का आरोप है, 307 का आरोप भी रहता है यदि हम उसके मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देख रही हूँ, इतने भी कानून होने के बावजूद ये जो सामाजिक कुरीति है, ये जो है, जो सोशल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग
कानून से भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इसमें हमको लगता है कि एक तो उन कारणों को समझना जरूरी है जिसकी वजह से डायन लगभग सभी मामलों में औरत ही होती है। पुरुष डायन बहुत कम मिलता है और पुरुष इसके लिए कम प्रताड़ित होते हैं। ऐसे केसेस कम से कम झारखंड के मामले में देखें तो लगभग कम है। तो जो कारण है, एक तो महिलाओं की संपत्ति में अधिकार नहीं है। झारखंड में जो संपत्ति में अधिकार, हाँ, ट्राइब्स में नहीं है। ट्राइब्स में नहीं और है। थोड़ी ये देखिए, कोई भी महिला यदि वो थोड़ा वोकल है या फिर कमजोर है या अधिक उम्र के साथ साथ कुछ मानसिक या शारीरिक रूप से उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इन कारणों से यदि कोई बड़बड़ा रही है या उसका तो एक मानसिक कारण हो सकता है ना, वो एक बीमारी हो सकती है। नहीं, यहाँ पर आप देखिएगा कि कुछ पूजा पद्धतियों में बड़बड़ाना शामिल है। आप चले जाइए, जब बिरसा मुंडा की ये मूर्ति के सामने जब वो लोग पूजा करते हैं तो वो पूजा देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उन चीज़ों की वजह से दूसरे की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जिसमें कि नींद में चलने की आदत हो या ऐसे रात में चलने की आदत। तो इन चीज़ों को समझ के इन चीज़ों का निदान ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे समझ से कानून आप कितने भी सख्त लाएं, लेकिन लोगों में विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो एक जो दीवार होती है उसको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात मैं आपके सामने आज मैं बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ रखना, कि हमारे गांव में, कस्बों में जहाँ पे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से इलाज न होने के कारण मृत्यु होती है, लोग इसको ये कारण ना समझ के वो किसी डायन के शिकार समझते हैं। तो वहाँ पे ये सोशल एक तरह से जागरूकता, पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ चिकित्सीय सुविधा सभी जगह उपलब्ध कराना जरूरी है। हम लोग इतने दिन से समझ रहे हैं शिक्षा के अभाव, शिक्षा और चिकित्सा मेरे समझ से दोनों के अभाव में ये जो प्रथा है, ये कुरीति है, ये जा नहीं रही है। हमको लगता है कि तीन चीज़ों को अगर कोलैबोरेट करें, एक तो स्कूली शिक्षा जो है उसको कोलैबोरेट करें जी, उसके साथ ही साथ जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको और ग्राम सभा को, इन तीनों को एक साथ जोड़ें एनजीओ के साथ मिला करके, और तब उनको यह बताएं कि डायन जिसको आप कह रहे हो कैसे डायन नहीं है। पहले तो यह समझाना जरूरी है कि डायन कैसे नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पानी वहाँ अवेलेबल नहीं है तो जो पानी मिला पी लिया, उसके चलते बीमार हुआ, डायरिया हो गया और डायरिया के चलते मर गया, तो उसमें डायन कहाँ आ गई। और जिस औरत को, जिस लड़की को, जिस महिला को, चूँकि उसके पास ये क्या नाम है, घर में परिवार में कोई पुरुष नहीं है, इसलिए आप उसको डायन कह करके चाहते हैं कि या तो उसको महिला को कब्जे में कर लें या उसका ज़मीन कब्जा में कर लें। तो इन चीज़ों को समझाने और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने, एक तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, पंचायत सेवक हो, मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, उन पे ये एक तरह से इसका बहुत कठोर तरह से उन पे ये आदेश होना चाहिए कि आपके गांव में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और चिकित्सा भी सरेआम उपलब्ध होना चाहिए, ताकि यदि किसी को बुखार हो, किसी को डायरिया हो, तो उसका तुरंत में इलाज हो सके। देखिए, किसी के परिवार में मृत्यु होती है, उससे में वो शोकाकुल हो जाता है और किसी ने उसको बहका दिया, कह दिया, तो वो इस तरह से व्यवहार भी अपने यहाँ देखिए, कई गवर्नमेंट में कई इंफ्रास्ट्रक्चर नए जुड़े हैं प्रशासनिक व्यवस्था में, जिसमें जल सहिया है, स्वास्थ्य सहिया है, इस तरह के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे कहीं से यह कंप्लेन मिलता है, उस कंप्लेन को अगर तुरंत पहुंचा दिया जाए, तुरंत रूप से उसका कार्यान्वयन हो, और साथ ही ये सहिया लोग को भी वो समझाना उनको भी एक आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनको सब मिला कर, जो भी कैडर है इस तरह का, एक अलग से एक ग्रुप बनाना चाहिए कि 3-4 विभिन्न तरह के लोग बना के कि इसको आप लोगों तक फैलाएं कि नहीं, आज जो तुम्हारे बच्चे की ये हालत है, ये किसी में इतनी ताकत नहीं हो सकती है कि वो ईश्वर की बनाई हुई संरचना को बर्बाद कर दे और ईश्वर की बनाए हुए लोगों की का अपने काला जादू से उसको नष्ट कर दे। ये चीजें जब तक एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों में अंदर नहीं आएगी, तब तक ये कुरीति जाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने हाल में ही 1-2 केसों में देखा, उसमें सामूहिक रूप से मांडर की घटना है शायद, कई महिलाओं की हत्या कर दी ताकि कुछ लड़के, कम उम्र के लड़के
गांव में लगातार मर रहे थे। अब ये वजह जानने के बजाय लोगों ने उन महिलाओं की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद देखिए डर नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, उन्होंने जाके कबूल लिया कि हाँ हमने ये मारा है। किया। अब इसका क्या है कि 302 के अंदर उनको सजा मिल गई। सजा मिलने से तो एक इंसान हुआ, मगर वो जो फैला हुआ जड़ है उसको तो काटना, उसको छांटना, उसको खत्म करना तो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मुझे याद है कि 90s का दशक था, तो यहाँ कोंगे जयपुर बस्ती है, वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई, तो जो पानी मिलता था लोग पी लेता था। उसकी वजह डायरिया फैला, और डायरिया से सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, बूढ़े प्रभावित होते हैं। लगातार डेथ होना शुरू हुआ तो डाइन चिन्हित वो डाइन है, कर दिया फलाना गाँव का, फलाना है। तो हम चूँकि ये पास में रहते हैं, तो खबर मिली, तो उसके बाद में टीम लेकर गए और डॉक्टरों की टीम गई, कैंप करके बताया लोगों को, तो उसकी जान बच गई। वो डाइन उंगली उठाने के बावजूद वो बच गई, पुलिस का संरक्षण भी मिला, हम लोग भी काम किए, इसकी वजह से हो गया। तो ये चीज़ समझाना और यह समझना उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी बात सुनी जाती है। जैसे धार्मिक नेता जो है उनकी बात सुनी जाती है, पाहन की बात सुनी जाती है, इन लोगों को शिक्षित करना बहुत ही मौलवी की बात आवश्यक है। सुनी जाती है। तो उन लोग, अब आप खुद नहीं समझेंगे तो समझाएंगे क्या? तो पहले उनको समझाना कि भाई आप ये बताओ कि जिस अज्ञात शक्ति की तुम बात कर रहे हो, वो अज्ञात शक्ति है कहाँ तुम्हारे पास? दिखाओ, यहाँ सामने दिखाओ, सबके सामने। जो शक्ति कुछ अच्छा ना कर सके वो बुरा क्या कर क्या सकती कर है? सकती है? ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए ये जो ट्राइब्स के लोग हैं, मैं कहीं पढ़ रही थी ना कि इतनी कहीं कहीं शिक्षा होने के बाद भी धर्म का अंधविश्वास इतना अंदर तक रहता है कि ये जाति नहीं है। और जो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं या हमारे कस्बों के दूर दराज के लोग हैं, वो कभी कोई जानवर खाए, कोई शिकार किया, उसके चलते बीमार पड़ गए। जानवरों में मान लीजिए कोई बीमारी फैली है, तो वो बीमारी तो उन लोगों को हो ही जाएगी जो वो बिल्कुल। शिकार करके उन चीज़ों का सेवन करेंगे। तो इन सब चीज़ों को समझाना, सब चीज़ को इंक्लूसिव वे में, थोड़ा चलचित्र के माध्यम से, थोड़ा दूरदर्शन के माध्यम से, थोड़ा डॉक्यूमेंट्रीज के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात उनके लैंग्वेज में, जो आदिवासी लोगों का मूलवासी लोग अपने लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है, संथाल है, उन लैंग्वेजों में इसका प्रसार, इसकी किताबें, इसकी जानकारी गीतों के माध्यम से, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी माएँ हैं जो हमें जन्म देती हैं, हमारी बहनें हैं जो हमें प्यार करती हैं, वो गाँव में तो ये रिश्ता ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। बिल्कुल। ये हम लोगों का विनाश क्यों करेंगे, और इनसे क्या फ़ायदा है? वो तो खुद ही वृद्ध है, आज गई कि कल गई, तो ये करने से किसी का लाभ तो हो नहीं सकता है। जब ये लोग समझेंगे इस चीज़ को, तो शायद ये कुरीति कुछ कम हो, खत्म हो। एक आईजी साहब थे, उन्होंने कई केसेस का, हमको लगता है करीब 100 केसेस की स्टडी करके एक किताब बनाई। सब में यही है, सब जगह यही है कि फला स्वार्थ था, उस स्वार्थ के अनुसार ज़मीन कब्जा करना था, उस पर कब्जा करना था, इसलिए किसी ने भड़का दिया कि भाई वो है, हम तमाशा देखेंगे, तुम करो, और उसने मार दिया उसको। और जो मार दिया उसका भी क्या उसको फायदा होगा, वो नहीं समझ में आ रहा है। वो जो जेल गया जिसका आप बता रही हैं, 302 में जेल चला गया, उसको सजा हो गई, लेकिन उसका दिमाग वहाँ भी जाके कुंधी है, क्योंकि उन्हें वहाँ जाके उन्हें स्वीकृति बयान दिया कि मैंने ये किया, मेरा भी पछतावा नहीं है। दूसरे की झारखंड में जो कुपोषण का मामला वो तो भयंकर है ना, तो यहाँ तो मंदबुद्धि ऐसे ही है, 3 साल तक अगर दिमाग का विकास नहीं हुआ तो दिमाग तो मंद हो गया। तो वो रटंत विद्या है, आप पढ़ाते भी हैं रटने के लिए, पढ़ाते इसलिए नहीं ज्ञान हो, पढ़ाते हैं रटने के लिए। पूरी शिक्षा व्यवस्था जो रटाती है, तो रटा करके परीक्षा तो पास कर लिया, अफसर भी बन गया, कर्मचारी भी बन गया, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आई। तो यही है कि शिक्षा के माध्यम से, सोशल एक कॉज को, एक आंदोलन के मामले से, और चिकित्सीय सुविधाएं तो ज़रूरी है। छोटे छोटे हमारी सहियाँ जो हैं, हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, सबको मिला के एक आंदोलन के रूप में इस प्रथा को जड़ से उन्मूलन करना बहुत ही ज़रूरी है। वरना हमारी माताएं इसी तरह से बहुत ही दुखदाई स्थिति से गुजरती हैं, जब उन पे हर तरह की पीड़ा, हर तरह का प्रहार किया जाता है। क्या क्या प्रावधान है इसमें, किस तरह के लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? थोड़ा डराते हैं तो डराने से शायद बात समझ में आई। देखिए, जो अबेटमेंट करते हैं मतलब उकसाते हैं, उन पर भी है अर्थ उनमें पेनल भी है, और उसमें सजा भी है, 1 साल की सजा है। यदि किसी को डायन बोल के यदि आप उसको
को उसकी बाल खींचते हैं, उसे मल मूत्र पिलाते हैं या फिर उसे नंगा करके पूरे गांव में घुमाते हैं, उसका भी एक प्रावधान है हमारे कानून में। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा करते करते काफ़ी 323 भी आ जाएगा यदि उसमें काफ़ी मारपीट किया गया है। तो ये डायन प्रथा उन्मूलन का जो एक कानूनी प्रावधान है, इसके साथ भी जो हमारी आईपीसी है 302, 306, 307 सारी दफाएं जो है वो साथ साथ चलेंगी। अब दिक्कत ये है कि हम ये जानना चाहें कि अगर कोई गांव का आदमी है सेंसिटिव हो, इन्फॉर्म करना चाहता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन की गोपनीयता बनी रहती है क्या इस कानून के तहत? अगर वो पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर रहा है या किसी को इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई ये केसेस होने वाला है, डालसा है, तो यहाँ तो गुंजाइश है इस बात की कि यहाँ बचा रहे हैं। हमारे पीएलबी मेंबर्स हैं, अगर उन तक भी वो पहुंचा दे तो ये तो बिल्कुल ही गोपनीय रहेगी। पीएलबी को तो अपने अपडेट रहना चाहिए इससे, इसलिए कि गाँव में ही रहते हैं। नहीं, पीएलबी को मान लीजिए चौकीदार है तो वो उनको भी बता सकता है। मान लीजिए कि अपडेट नहीं है, छोटे छोटे अंदर कस्बों में है और किसी की 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई, अब हो ही सकती है, मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई है या कुछ और भी वजह है कि मृत्यु हो गई। कभी कभी ये लोग अत्यधिक मादक द्रव्यों का भी सेवन कर लेते हैं और समझ नहीं पाते हैं वो जो क्या अल्कोहल की मात्रा। अल्कोहल ही नहीं, अब तो झारखंड में अफीम इतने बड़े पैमाने पर आ गया, ड्रग्स इतने बड़े पैमाने पर आ गए हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनकी संख्या जो गांव से जुड़ती है वो शामिल अगर हो गए तो वो लेकर के जाते हैं। और 2-3 की अगर मृत्यु हो और कहीं वो इस तरह का फुसफुसाहट या आपस में कहीं नकली शराब पी लिया, वही मैं कहने वाली थी, नकली शराब है और भी है, इन लोगों का अपना जो बनता है जहरीली शराब है, सेवन कर लिया, अगर मृत्यु हो रही है और किसी को डायन बोल के चिन्हित किया जा रहा है तो इसकी सूचना त्वरित रूप से वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, पीएलबी को देना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह की व्यवस्था सभी ग्रामीण सभी कस्बों में बनानी चाहिए। शहरों में तो रिश्ते नहीं हैं, लेकिन गांव में सब कोई किसी न किसी रिश्ते में आता है, चाची हो, भाभी हो, मामी हो, नानी हो, कुछ भी हो, दादी हो, बहन हो, कोई ना कोई रिश्ता है गांव में सबका। इस रिश्ते में उसी रिश्ते वाली को आप नंगा करके घुमा रहे हैं, उसी रिश्ते वाली को आप इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, थोड़ी शर्म। और आप ही गाँव की वो महिला है जिसने भी वस्त्र का ये किया होगा, वस्त्र का ईजाद किया होगा, वस्त्र के ईजाद के करने के पीछे कारण होगा ना भाई, आप उसका वस्त्र उतार रहे हो और थोड़ा सा भी संकोच नहीं लग रहा है। और ऊपर से बुलंदी है कि आप जाए कोर्ट में स्वीकारोक्ति बयान भी दे रहे हो थाने में। अभी वही माइंडर वाली घटना में तो मैंने यही पढ़ा कि उन्होंने कई लोगों को उसमें नहीं, कई मामले हैं इस तरह से, कई मामले हैं जिसमें स्वीकार कर लेते हैं, मानते हैं। ट्राइबल्स के मामलों में मैंने इतना देखा, इतना मुश्किल है उन लोगों को डिफेंड करना, क्योंकि हम लोग तो अधिवक्ता हैं, हर तरह से कार्य करते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति का कोई भी स्वार्थ सिद्धि नहीं है, फिर भी ये जाके इस चीज़ को न्यायालय में स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा रैकेट भी इसके पीछे काम कर रहा है। दूसरे की एक और हमको लगता है कि जो ओझा है उस ओझा को भी चिन्हित करके रखना चाहिए और धमकी दे के रखना चाहिए। नहीं, ये भी तो एक उसका कानूनी है कि यदि कोई डायन को झाड़ फूक करके किसी का डायन खत्म कर रहा है, उसको सही कर रहा है, ये भी एक गैर कानूनी है और उसको भी चिन्हित करना है कि आप अगर इस तरह से अपनी सीमा लांघ के किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो आप भी इसके दायरे में आएंगे और आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को तो चिन्हित करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, गांव में जो प्रथा है उसमें हमने एक देखा है कटोरा हाँकने की प्रथा। कोई एक आदमी आता है जो ओझा होता है, वो कटोरा हाँकता है, कटोरा रख देगा ज़मीन पर, उस पर हाथ रख देगा, अपना कटोरा चलता जाएगा, जो सबसे कम जहाँ ले जाना है उसको लेकर कटोरा पहुँचा देगा। बोलेगा दूसरा कोई आदमी कि दो हम चलाते हैं, बोलेगा आपसे कैसे चलेगा, आप तो सिद्ध है नहीं ना, सिद्ध पुरुष से ही चलता है ना, और उसके बाद में उसकी प्रताड़ना शुरू हो जाए। तो इस तरह के लोगों को पहले से ही चिन्हित करके रखने से और बुला करके थाना में ये करने से कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, आप समझिए और इसकी सारी बारीकियों को समझा दिया जाए। और यदि किसी ने ये आई विटनेस के तौर पे ये कह दिया कि हाँ फलाने ने ये इसको उकसाया, तो उसे तो सज़ा होनी ही चाहिए। और इसकी भी जो अकाउंटेबिलिटी वहाँ के प्रधान पे फिक्स करनी चाहिए कि आप देखिए कि इस तरह की वारदातें आपके गांव में ना हो। और मैं एक बात समझ रही थी कि ये जब कानून का भय नहीं है तो सोशल स्टिग्मा होना चाहिए, इसकी लोगों का सामाजिक रूप से बॉयकॉट होना चाहिए, ना कि इन्हें बढ़ावा देके। ये देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि बॉयकॉट करेगा कौन?
पूरा ग्राम शामिल रहता है उसको जुलूस निकालने में, गांव ही पूरा का पूरा शामिल रहता है। तो कुछ लोग होते हैं जो शामिल नहीं होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं कहीं जाकर कुछ बोल सके, तो वो चुप्पी साधे रहते हैं। वो बोल देंगे नहीं नहीं हम तो गए थे मजदूरी करने के लिए, हम तो चले गए थे कलकत्ता चले गए थे, हम चले बात तो वही की तो वही वो आ अगर जाती शामिल है। नहीं हो रहा है तो वैसी स्थिति में आप सामाजिक बहिष्कार किसका करेंगे, कौन करेगा? सामाजिक बल्कि नहीं- सामाजिक बहिष्कार उस लड़की का हो जाता है, उस लड़की के हस्बैंड का हो जाता है, बूढ़े का हो जाता है कि तुम भागो यहाँ से। नहीं, धीरे धीरे जो मैं कह रही थी कि इन लोगों को, नई पीढ़ी के Educate लोगों किया जाए, को, हाँ। इन लोगों को समझाया जाए कि भाई तुम इन लोगों से दूर रहो, ये कुछ नहीं है, ये समाज में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। एक से एक परिवार की कोई एक महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो ऐसा थोड़ी है कि फिर दूसरी महिला के साथ कल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। ये लोगों को समझाना चाहिए कि आज ये महिला के साथ है तो कल आपके घर की कोई बहू बेटी के पास किसी और रूप में ही आपको परेशान करेंगे। ये तांत्रिक है, गुनी है, ओछा है, ये तो सब अपने स्वार्थ के हैं। इनको कुछ मिल गया, कुछ थोड़ी इज्जत मिल गई। बहुत सब बात मैं ये भी कह सकती हूँ कि गांव में मान सम्मान मिल गया कि ये इनकी बात को रखा जाए और ये लोग सारे एक जुलूस बना के, हुजूम बना के किसी के साथ एक प्रताड़ना कर दिया किसी महिला का, किसी का उसके आर्थिक रूप से भी उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी फसलों को रौंद दिया या उनके घर को आग लगा दिया। तो ये सब चीज़ तो आम है ही हम लोग के समाज में, ट्राइब्स में। लेकिन इसे तो बिना शिक्षा के, बिना प्रशासनिक मदद के दूर करना ही बहुत मुश्किल है। दूसरे की अफवाहों पर काबू पाना, इसलिए कि ये चीज़ें फैलती हैं कि फला जगह शमशान में हम देखे थे वो बच्चे को कब्र से निकाल करके खिला रही थी, हमने देखा कि वो शमशान में रात को जा रही थी। तो ये अफवाह है, किसी ने देखा नहीं। उससे पूछते जाइए, कंटिन्यूटी में पूछते जाइए कि भाई तुमने देखा, तो कल ने उस फलाने ने कहा, तुमने देखा नहीं, फलाने ने कहा, तूने देख। जो दंगे होते हैं ना, ठीक यही स्थिति यहाँ भी है। ड्रीमर की। और आजकल तो अब गांव में भी सबके हाथ में मोबाइल है। हाँ। तो मे बी कि उससे भी फैलता हाँ, हो, तो उसको भी एक काबू करना, सोशल मीडिया को, गांव के लोगों में भी। आजकल तो आप चले जाइए ना, सब बच्चों के हाथ में एक मोबाइल लेके लोग घूमते रहते हैं। कभी किसी को उल्टा पुल्टा तस्वीर खींच दिया, किसी का कुछ दिखा दिया, और इससे भी एक नेटवर्किंग फॉर्म कर रहा है कि अपराध थमने का नाम ही नहीं लेता है। हमको लगता है ज्वाइंट अप्रोच, जैसे झालसा है, डालसा है, या पंचायती राज व्यवस्था है, पीएलवीज हैं, सब लोगों को मिलाकर स्कूल्स हैं। स्कूल्स में जब तक एडुकेशन के माध्यम से हम बताने समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, उसमें फिल्मों की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री रहनी चाहिए। हाँ, इस बच्चों तरह की जो स्कूल हैं उनमें करीब करीब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बनाना चाहिए। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो टीचर लोग बच्चों को सिखाएं, बच्चों को एक टीचर भी कन्विंस हो, वो मस्ट है कि और बच्चों को एक उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम में ये शामिल करें कि ये कैसे गलत है, ये इसके दूरगामी परिणाम क्या हैं। कल हम किसी की दादी को, किसी की अम्मा को हम ऐसी बातें बोल रहे हैं, हम भी महिला हैं, कल मुझ पे भी यही बात आ सकती है। तो हाथ से हाथ मिलाइए और इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि नहीं, जब दोनों हाथ, सारे हाथ, पूरी सोसाइटी का हाथ मजबूत हो, सब लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो कि इस चीज़ को ना माने, तभी हमारे नहीं, हम कुछ चीज़ें पिन पॉइंटेड करना चाहते हैं, उस पर आपका मत चाहते हैं। नंबर 1 कि जो टीचर है समझाने वाला, जो सहिया है समझाने वाली, वो अगर समझ जाए तब बात आगे बढ़ेगी। तो उन लोगों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करके उनको ये एकदम उनके जहन में ये बात डालनी है कि आपको आप वीकली बेसिस पे जितना प्रैक्टिकल करना चाहो उतना प्रैक्टिकल कर लीजिए, प्रैक्टिकल करिए। इस बच्चों में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहिए, कुछ गाना बनाइए, कुछ कार्यक्रम करके बच्चों को समझाइए, जो कि उनके रटाने से नहीं होगा, बिल्कुल समझाने से होगा, कुछ दिखाने से होगा। डायन कुछ नहीं होती है, डायन कुछ नहीं होता है, डायन सिर्फ भ्रम है। डायन समाज में वो लोग जो धूर्त हैं, इस तरह की अफवाह फैला करके चाहते हैं कि वो कमज़ोर महिला की संपत्ति हड़प लें या उस कमज़ोर महिला पर काबू पा लें। वह आप ही की बहन, बेटी, बहू हो सकती है, आपकी चाची, नानी, मामी, काकी, दादी हो सकती है। तो क्या आप चाहेंगे कि किसी आपके इस तरह के रिश्तेदार में किसी को इस तरह प्रताड़ित किया जाए, नंगा किया जाए? कानून की बात में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ यह जानिए कि इसमें हत्या के मामले में आपको फांसी तक की सज़ा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।